सो जय हिंद दोस्तों। अभी हूँ मैं फ़िलहाल वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से अपनी यात्रा होने वाली है इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग संपर्क क्रांति में, जो कि है चंडीगढ़ से चलकर यशवंतपुर को जाने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति, जिसका ट्रेन नंबर है 22,686 यानी कि 22686। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर आने में है उसे टाइम, क्योंकि यहाँ पर 2:15 पर आती है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और मैंने लिया था इस ट्रेन में टिकट दिल्ली से, लेकिन उसको बोर्डिंग स्टेशन चेंज करके डाल दिया वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। अगर आपको पता होगा कि मैं यहाँ झांसी तक कैसे आया हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो स्पेशल ट्रेन से आया था। तो अभी यहाँ से करूँगा ट्रेन को बोर्ड, चलते अंदर चेकिंग करवाते हैं। और फिलहाल वैसे मैं बताऊँ, झांसी जंक्शन आप आ रहे हो ना, तो अभी जो मतलब अनरिज़र्व टिकट होती थी वो अंदर मिलती थी पहले, लेकिन अब चेंज करके स्टेशन के सामने जो बिल्डिंग दे रखी है, यहाँ पर आपको लाल कलर की पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग मिलेगी, यहीं पर आपको अनरिज़र्व टिकट मिलेगी। यानी कि जनरल टिकट जिसको भी चाहिए उसे अब यहाँ पर टिकट लेने के लिए आना पड़ेगा। और यहाँ से अलग उसको काउंटर दे दिया, अलग से टिकट लो। अंदर कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं टिकट लेने आया था या मैं भूल गया, तो वो चीज़ बंद हो गई है अब बिल्कुल ही। तो बाहर के बाद टिकट लो, फिर स्टेशन के अंदर जाओ, तब आप ट्रेन बोर्ड कर पाओगे। तो चलो चलते हैं अंदर और अपने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चलते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही आएगी अपनी ट्रेन। अगर झांसी पे करंट टेम्परेचर की बात करी जाए ना, तो भाई साहब 37 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरा फ़ोन तो बिल्कुल गर्म होने लगा। अभी तक मतलब मज़ा आ रहा था, ठंडा था फ़ोन और हैंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। मतलब हीट होने लगा है तो जाहिर सी बात है थोड़ी स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। तो अभी हीट होने लगा है, इसकी वजह से थोड़ा स्लो होने लगा। अंदर जाऊंगा, थोड़ा बैठूंगा, फ़ोन को भी चार्ज करूंगा जब तक अपनी ट्रेन आएगी, उसके बाद जर्नी स्टार्ट करनी है। और लेकिन डर लग रहा है, क्योंकि जर्नी जो है ना स्लीपर क्लास में होने वाली। सीट तो बढ़िया मिली है, साइड लोअर मिली है, लेकिन फिर भी भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है इस टाइम पे मौसम। हीटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है भाई साहब। तो अभी अंदर चलते हैं, पानी वगैरह लेते हैं और जर्नी को जो है स्टार्ट करते हैं। चलो तो खैर जो है अभी मैं जा रहा हूँ 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर, यानी कि 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि 2 पर आ गई है अपनी ताज एक्सप्रेस और 1 नंबर पे खड़ी हुई है बरौनी मेल। तो जाहिर सी बात है यार 3 नंबर पे ही लेंगे अब उसको, क्योंकि और 4 और 5 तो जो दिल्ली की और गाड़ियाँ जाती हैं ना, वो जाती है 4 और 5 पे। तो अब सीधे इसी को 3 पर लेंगे और ट्रेन जो है अपनी दतिया निकल आई है। तो चलते अब सीधा बोर्ड करते और अराइवल लेते हैं ट्रेन का। और इधर जो है पंजाब मेल का भी अराइवल हो गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस फिरोजपुर कैंट पंजाब मेल, जो कि फिरोजपुर कैंट की ओर जा रही है। डॉट ऑन टाइम आ गई है अपनी गाड़ी, कर्नाटका संपर्क क्रांति, रोड नंबर 30688 Fab 7। डॉट ऑन टाइम आई थी गाड़ी और डॉट ऑन टाइम डिपार्चर हो रही है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सामान वगैरह सेटल करने में सारा टाइम निकल गया। पूरा टाइम निकल गया। वैसे अभी स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही है, तो वैसे मैं बता दूँ इसके बाद डायरेक्ट होल्ड इसका डायरेक्ट होल्ड यहाँ से भोपाल है। भोपाल के बाद भुसावल, पुणे, मनमाड़ के रास्ते हम जाएंगे यशवंतपुर के लिए। लगभग 45 घंटे की ये जर्नी रहेगी पूरी। ओवरऑल इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग संपर्क क्रांति है ये। भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ भी नहीं बोला जा रहा है इस टाइम पे। स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, अब तो भूख भी लगने लग रही। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से डिपार्चर। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? चंडीगढ़। यहाँ लोकोमोटिव खड़ा था ये रहा।
WDM 3D आड़ में खड़ा हुआ है, और वो शायद मेमो लग रही है जो कि अभी बांदा से आई होगी। अब बांदा के लिए अब जाएगी यहाँ से, या ललितपुर वाली, जो भी है दोनों में से एक है ये, क्योंकि अब इस पर नंबर वगैरह नाम कुछ भी नहीं डाला है। ललितपुर पर किसी वंदे भारत के ये रेक लगे हुए हैं। ये वंदे भारत नहीं, ये शायद से कुछ और है, मतलब वंदे भारत के टाइप में ही है और पार्सल वैन से लग रहे हैं। चलो तो फिलहाल जो है अभी बीना स्किप कर रहे हैं, बीना जंक्शन स्किप कर रहे हैं। स्लीपर का ये फ़ायदा है कि आप सीट पर बैठे बैठे आराम से स्टेशन स्किप और क्रॉसिंग वगैरह ले सकते हो। गाडी गेली असते अजून बसलो जाऊ द्या म्हणलं माहिती येडत माझं आज करून दिली और अभी संकेत हुए सामने से आने की रानी कमलापति से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के WD7 के साथ जा रही है भोपाल शताब्दी। और मुझे लग रहा है कि सामने ये जो ब्रिज पर क्रॉसिंग होगी अपनी LLT से चलकर गोरखपुर को जाने वाली कुशीनगर सुपरफास्ट। जी हाँ, ये है कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और जैसा कि दिन पे दिन जो देख रहे हो आप, ओवर चार्जिंग की समस्या जो बढ़ रही है। अभी मैं वेंडर को यहाँ 50 रुपये का एक पानी की बोतल एक जलजीरा दे देना। कैसे क्लिप के अंदर वो सरेआम जो है घपलेबाजी करता है। चलो भाई चले भाई। और यहाँ जो है ये वेंडर मेरे को कैसे 5-5 के 2 कॉइन देता है और उसके बाद कहता है मुझे याद नहीं रहा था, मुझे लगा मैंने 15 रुपये चेंज दिए।
बाकी के पैसे हाँ कितने की है? 20 रुपये 20 और ये 15 बाकी के कितने दिए 15 10 14 रुपए की बोतल है, 14 की बोतल है। कम क्या किया तो क्या करूँ भाई? तो पैसे तो पूरे दोगे? कमा रहा हूँ मैं। नहीं तो पैसे तो पूरे दोगे या ये भी चल के अरे तो पैसे दोगे? पूरे किए नहीं मैंने, 10 रुपए दिए, पूरे दिए? तो मैं 15 समझ रहा ना तुम 15 समझ रहे हो? नहीं तुम 15 समझ रहे हो। भाई। बब्बड़ मत कर, भब्बड़ मत कर। नहीं होगा ये। नहीं भब्बड़ करवा दूंगा मैं फिर, करवा दे भाई, करवा दे। अभी करवाऊंगा भब्बड़, भब्बड़ करवाऊंगा। ऐसे भी कर रहा है अभी, यहाँ सबसे 20-20 लेके जा रहा है। यहाँ पानी पे 20, अभी रुक जा। अभी ये जो वेंडर था वो यहाँ 15 की बोतल 20 में देकर जा रहा था। तो जब कंप्लेंट करी, इन भैया ने भी कंप्लेंट करी, मैंने भी कंप्लेंट करी है। अब देखते हैं उसके बाद कंप्लेंट का सॉल्यूशन क्या है। ये 14 वाली बोतलें जो है 20 में बेची जा रही है। 2 बोतलें भैया ने लिए, तो ये भी 40 रुपए की दी है। मैंने जब बोला तो उसको, मेरे को कहता है कि भाई गर्मी बढ़ गई है तेरे को। अब ये गर्मी का मतलब वो पेंट्री का मैनेजर ही समझाएगा अगर कि गर्मी का मतलब क्या है। कि ट्रेन में सफ़र कर रहे, तो 20 रुपए की बोतल बेच रहा है तू, ऊपर से ना तो ठंडा है, गर्म पानी की बोतल है तू, फिर भी 20 की बेच रहा है। 15 की भी बोल रहा है, 14 की बोतल को सीधा 15 कर दिया, 20 कर रहा है। तू जो मतलब बोल रहा है, मना कर रहा है, उसको तू 14 या 15 की देकर जा रहा है, बाकियों को 20 की देकर जा रहा है। ये भैया है कंप्लेंट के लिए। अब इनसे पूछो समोसे कितने के हैं? समोसे कितने के हैं? 20 के ही हैं 2 हैं बिल के साथ? बिल के साथ? बिल के साथ हैं? अरे ट्रेन में कहाँ से ला रहे हैं? नहीं IRCTC का बिल ला कर दोगे ना आप मेरे को 30 रुपए में 2 समोसे का। मेन्यू में 20 रुपए के 2 समोसे हैं। अरे नहीं दे सकते ना, बिल के साथ दो, 30 रुपए का दे रहे हो, बिल के साथ दो। आप तो ये वेंडर यही पे यहाँ से बंदों ने लेना चाहे 30 रुपए के समोसे बोल के उसने नहीं लिए, नहीं लिए हैं। आप ओवर चार्जिंग करवा रहे हो सब मिलकर। भैया आप मैनेजर हो, नाम आपका आएगा, आप मैनेजर हो, आपका नाम आएगा। उसको आने तो मैं पटक के मारूंगा। किसी का भी हो, कुछ भी हो, पेंट्री मैनेजर आप हो। अरे आपके कहने से ही चल रहा है। वापस ना लिए कंप्लेन। अरे कंप्लेन वापस नहीं होगी। वापस ना लिए कंप्लेन, वापस ना लिए भाई, हम तेरे साथ हैं। अब मेरे साथ साथ अगर यहाँ से भी 4 कंप्लेंट बढ़ गई ना, आपकी पेंट्री का क्या हाल होगा आपको खुद पता है। तुमने बताते ना, मैं डालता और बढ़िया से भाई, आप और डाल लेंगे। क्या हाल होगा तुम्हें खुद को पता है। अरे सर उसको आने दीजिए, मेरी गलती इसमें, मेरा गलती क्या है ये बताओ। अरे भैया सारी गलतियाँ सुनो, पता क्या करता भाई को, पता क्या करता, कह रहा बताऊंगा तुझे अभी। हाँ मैंने कहा अरे भाई बताइए जरा, ये सारे अब यहाँ से तो आपको पता चल रहा है सारा कुछ। भाई वापस लिए ना, ठीक है। अरे ट्विटर मार, इसको क्या नाम है, उसका रेल मंत्री का। अरे लिए ही ना तो भाई, कंप्लेंट वापस नहीं होगी भैया। और एक बात नहीं है, सुनो, मैंने उसको बोला, मैंने उससे लिया था जलजीरा, मैंने उसको बोला जलजीरा कितने का, कह रहा 20 रुपये। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसका कितना, पानी की बोतल और जलजीरा एक साथ लिया, दोनों में कहता है 20-20। उसने जैसे ही फ़ोन को देखा 10 रुपये मेरे को वापस दिए। मैंने कहा ये 10 रुपये हैं, कहता मैंने, मेरे को लगा 15 रुपये। एक बात बताओ, तुम्हारी जेब से पैसे निकल रहे, तुम्हें नहीं पता होगा कितने जा रहे हैं। अभी आने दो, अगर नहीं मारूं तो कहना। मारने वारने की बात नहीं है भैया, परेशानी होती है। नहीं हाथ नहीं, आप हाथ नहीं लगाओगे, हमें उससे मतलब नहीं। आप मारो पीटो कुछ भी करो, हम कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे। सब पैसेंजर, आपको नॉलेज होनी चाहिए ये चीज़ का। पैसेंजर हमको हो रही है, तो अब उसको ले जाके वहाँ सबको। अरे पैसे की बात नहीं, गलत बोल रहा है। और इनके तो पैसे ही वापस नहीं करे। होटल पानी गरम दे रहा है, साथ में 20 रुपए ले रहा है। पानी भी सबको गर्म दे रहा है वो। एक बार मैंने पानी नहीं लिया, अब मेरी मजबूरी, क्योंकि पानी दूसरा कोई है ही नहीं वेंडर, फिर पानी लिया, गर्म ही पानी पीना पड़ रहा है। अभी देखो आधी बॉटल रखी हुई है। मैं वहाँ गया कैंटीन
सीट में भी वो भी गर्म है वहाँ। सब मालूम है, सब मालूम है। देखो उस लड़के की गलती भैया अगर ट्रेन के स्टॉप होते ना तो कोई नहीं लेता पेंट्री से। आप बताइए, अगर उसका कोई गर्म वाली है तो आपको देखो ये भैया अपने आप को पेंट्री मैनेजर बता रहे हैं, लेकिन आईडी कार्ड वगैरह नहीं दिखाया इन्होंने भी अभी तक। जो है ना और पहले वो 30 रुपए लिया, 10 रुपए मैंने वापस लिया, 50 करोड़ दिया उसको। 5 रुपए की भी नहीं, ठंडा पानी देता। अरे भैया देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात मान रहा हूँ। अगर वो 5500 का, मैं मान रहा हूँ 10,000 का भी सिलेंडर आ रहा है, लेकिन IRCTC अपने पोर्टल पे डालेगा कि 30 रुपए के समोसे हैं। आपको गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, आपको कंट्रोल रेट देगा। आप ब्लैक से लेकर लगा ही नहीं सकते क्योंकि उस पर सजा है। अगर सुनो, अरे इनकी पेंट्री में खुद मेन्यू लगा होगा इनका, कमर्शियल मिलता है ना सिलेंडर। अरे पेंट्री में मेन्यू है इनके पास खुद का। 80 रुपए की थाली होती है वेज, और इनके पानी की बोतल, सबका मेन्यू इनके पास, लेकिन वो ये मानना नहीं है। 5 रुपए की चाय होटल वालों बंद कर रखा है। नहीं, रेल मदद के ऐप से, रेल मदद पे या फिर रेल मदद का ऐप हो ना। नंबर दो, मैं अभी आपको फोन बुलाऊंगा, इतना कर सकता हूँ मैं। डालो कंप्लेंट डालो आपको। और कहते हो मिला तो अभी मिला करने वाला नहीं है, ये समझ लो भाई। अपने आप देखिए, हम सब कर जाएंगे, अगले को तो कोई कहीं करवाना नहीं करवाना, फाइन लगेगा जब अपने आप बंद करवाओगे तो। उसको तो मैं देने नहीं वाला, उसको एक कंप्लीट और आ चुका उधर से, तब से वो आया ही नहीं है। भैया यहाँ से हम दोनों ने तो करी है। वही तो पेंट्री मैनेजर ये हैं। ये माने या ना माने, कोई भी कुछ भी करे, गलती इनकी आएगी। पानी की बॉटल तो बिल्कुल बंद है। आइस बाहर से भोपाल में भी ऑर्डर कर रखी है, आइस बाहर। अरे ठंडे का बात देखो, वो तो टैक्सी कितना सेल है आप बताइए, पानी का सबसे ज्यादा है। अरे नहीं, हम उसकी नहीं कह रहे। आपकी पानी की गर्म हो ठंडा हो, उससे हमें मतलब नहीं। आप गर्म बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट टू रेट तो बेचो। लेकिन 20 का तो आप बेच रहे हो, 20 के बाद अगर जो बोल रहे हो उसको 15 कह रहे हो, उसको ये नहीं कह रहे कि 14 क्या है। 1 रुपया चेंज नहीं है भैया, आप 1 रुपया छोड़ दो तो 15 छोड़ सकता है, वो कुछ नहीं बोलेगा। ठंडा मिल गया उसको 1 रुपए यार ठंडा मिल गया ना तो 20 की भी लेगा बंदा। ठंडा मिलेगा ना तो 20 की भी लेगा। यहाँ बोलने की जबान ताजी होना। मध्य प्रदेश के झीलों के शहर भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से आपका हार्दिक स्वागत है। फिलहाल अभी भोपाल पहुंच गए। क्या हुआ कि पेंट्री मैनेजर आया था ना, उसके वजह से अभी बिल्कुल भी भोपाल के मतलब विदिशा के पास से रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। वो अटेंड करने में लग गया था, उसके वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बाद वो जो है ना, उसके बाद वो वेंडर जो है, मैनेजर है, अपने आप को मैनेजर बता रहा है, वो अपने बच्चों की कसम खाने लगा। कह रहा है कि आगे से नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या है, कंप्लेंट वापस लेते हैं यानी, क्योंकि वो अब कह रहा है मेरा एक बच्चा है, मैं उसकी कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था। देखते हैं यार आगे क्या होता है क्या नहीं। सोच रहा हूँ वापस कर लूँ कंप्लेंट या उसे आगे फॉरवर्ड करा जाए। देखते हैं आगे क्या करते हैं। 2 ने कंप्लेंट करी, लेकिन भाई वही है ना कहानी, क्या एक कंप्लेंट करेगा पीछे से सपोर्ट कर लोगे लेकिन कंप्लेंट नहीं करोगे, आगे ना हो वो काम, बस ये चीज़ नहीं है। बाकी भोपाल जंक्शन से आपको उदयपुर और अपना साउथ के लिए, महाराष्ट्र के लिए भी आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ से लाइन मिल जाती है और कई सारी लाइन आके यहाँ पे मर्ज होती है। काफ़ी सारी प्रीमियम ट्रेनों का ऑफिशियली हॉल्ट रहता है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन में। अपनी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट दिया है। यहाँ से अपने क्रू मेंबर जो है यहाँ से चेंज हो जाएंगे। बाकी पेंट्री का तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि पानी लिया और उसके बाद सिग्नल होने ही वाला है बस निकलने का। अब ये समझ में नहीं आ रहा हम किसकी बात को माने, पेंट्री वाले भैया की बात माने कि वेंडर नहीं है, या वो अपने एक बच्चे की कसम खा रहे हैं उस बात को माने, किस चीज़ को माने। वेंडर सामने है और हम ही से मना करा जा रहा है कि वेंडर नहीं है, बच्चे की कसम खा रहे हैं। और फिर ऐसे लोगों पे कंप्लेंट वापस लेने का फिर मन भी नहीं करता है कि आप झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, उसके बाद भी कह रहे हो कि एक बच्चे की कसम खा रहे हैं। अभी आरपीएफ सर आए थे तो उन्होंने कंप्लेंट के
मतलब रेफरेंस नंबर की कॉपी ले ली है, फ़ोटो ले ली है और मेरा जो स्टेटमेंट है वो भी वीडियो बना लिया है। तो उसमें भी मैंने यही बोला उनसे कि इसमें ओवर चार्जिंग हो रही थी और ये गलत तरीके से बोल रहा था। तो इसकी कंप्लेंट हो गई है, रजिस्टर करवा ली, अभी ले करके गए हैं। वेंडर यहीं था। उसके बाद वो कहता है कि नहीं भाई मैंने ऐसे बोला नहीं है, और यहाँ सब ने सुना, वीडियो के साथ रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो मना कर रहा। फिर उसके बाद हाँ भी मान भी गया। तो अभी आरपीएफ लेकर गई है उसको, और देखते हैं आगे क्या करते हैं और क्या होता है कंप्लेंट का प्रोसेस, सारा कुछ दिखाएंगे आपको। चलो जी, तो भोपाल से अभी डिपार्चर हो गया अपना, और इधर अराइवल हो रहा है पटनी सुपरफास्ट, लोकमान्य टर्मिनस पटनी सुपरफास्ट। GT एक्सप्रेस। फिलहाल RKMP रेलवे स्टेशन में स्किप कर रहे हैं, और ये RKMP की बिल्डिंग बंसल ग्रुप्स की। तो अभी जो है कंप्लेंट कर ली है वापस, क्योंकि भैया काफ़ी मतलब मिलने से वो थोड़ा अजीब तरीके से टोन में बोल रहे थे ना, तो उस वजह से हमने कंप्लेंट वापस ले ली है। बच्चे की कसम वगैरह खा रहे थे, तो अभी कंप्लेंट वापस ली है। फिलहाल गाड़ी जो है अपनी भोपाल निकल चुकी है। भोपाल से 300 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है भुसावल तक। रात के करीब 12:45 पर आएगा भोपाल जंक्शन। तब तक हम ऐसी नॉन स्टॉप रन करेंगे, और गाड़ी जो है अपनी काफ़ी अच्छी रफ्तार में अभी यहाँ से निकल रही है। और सामने जो है रेल लाइन पर सिग्नल ग्रीन है। ओवरटेक तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा, क्योंकि इटारसी के बाद अपना रूट जो है अलग हो जाएगा। अपने आगे आगे चल रही है 12650 कर्नाटका संपर्क क्रांति। तो इसके ना हम उसे छेड़ेंगे ना वो हमें छेड़ेंगे, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे के पीछे पीछे चलेगी। 12650 आगे आगे चलेगी, 22686 जो है उसके पीछे पीछे जाएगी इटारसी तक। इटारसी के बाद हमारा रूट अलग हो जाएगा, हम जाएंगे वाया खंडवा, वो निकल जाएगी वाया नागपुर। ट्रेन जो है अपनी स्लो डाउन हुई है। अब ये नहीं पता किस वजह से, क्योंकि आगे जो सिग्नल सारे ग्रीन कर रखे हैं, कोई ओवरटेक है या फिर क्या है क्या नहीं है वो तो पता नहीं है। देखते, क्योंकि ट्रिपल लाइन सेक्शन है तो कुछ कह नहीं सकते। शायद से वंदे भारत आ जाए, वो मतलब इंदौर और नागपुर वंदे भारत, अगर उसका टाइमिंग होगा, मैंने चेक नहीं करा है, अगर उसका टाइम हुआ तो शायद से पहला ओवरटेक देखने को मिले। लेकिन अदरवाइज़ तो मेरे को नहीं लगता है कि वंदे भारत के अलावा कोई और ओवरटेक कर पाएगा। चलो अब नाइट का एक्शन जो है ना वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि कंप्लेंट करी है क्लोज, अब हो गए शांति, बिल्कुल आराम से यहाँ से चलेंगे पूरा एक्शन रिकॉर्ड करते हुए रात तक। जितनी रात में मतलब नाइट का पूरा एक्शन दिखाएंगे। खंडवा एस्केप, उसके बाद भुसावल का अराइवल लेते हैं, क्योंकि भुसावल का अराइवल शायद हो सकता है लेट हो जाए यार, क्योंकि 1 बजे के करीब भुसावल आना है। और खंडवा तो स्किप होगा, खंडवा का स्किप लेंगे, भुसावल का अराइवल देखेंगे। बाकी अभी तो ये देखना है कि किसी का है ओवरटेक। डाउन लाइन में भी हो गया है सिग्नल ग्रीन, अप लाइन पे भी सिग्नल ग्रीन। कौन सी ट्रेन आ रही है? अभी क्या हुआ, गोंडवाना जो है ना वो मिस हो गई। कंप्लेंट रिसॉल्व कर रहे थे, मतलब सॉल्व कर रहे थे, तो उसकी वजह से गोंडवाना मिक्स हो गई। और ये जा रही है अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, जो कि अभी आई है तमिलनाडु को ओवरटेक करके। हम रात के अंधेरे में घाट सेक्शन पे एंटर हो गए हैं, और द माइटी बॉस तमिलनाडु एक्सप्रेस, इसको भी घाट सेक्शन पर ही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ निकल गई, क्या रह गई। पर आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस उसे ओवरटेक करके निकल चुकी है आगे। ये देखना है कि मिलती है हमें माइटी बॉस या फिर निकल जाती है, मिस ही हो जाएगी। देखो ये घाट सेक्शन में देख सकते हो ना कैसे कैसे दूर होते हैं। इधर का तो सिग्नल रेड है, दोनों सिग्नल
सिग्नल रेड है, यानी कि निकल चुकी है। तो फिलहाल जो है अभी हम नर्मदा माता को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। और नागपुर इंदौर वंदे भारत के साथ अपनी क्रॉसिंग भी है। शायद से आ भी गई, वो जा रही। नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस। स्कीपिंग नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन। क्या बात है, हाई स्पीड स्किप। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का स्टेशन काफ़ी बढ़िया स्टेशन है। अब ये नहीं पता थी कौन सी ट्रेन थी। बेंगलोर राजधानी। इटारसी जंक्शन आते या जाते हो ना, यहाँ से निकलते हो तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जय श्री राम। ऊपर हनुमान जी के दर्शन होते हैं अंदर तक। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी है, इसलिए हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हमारे इटारसी जंक्शन पर आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। वैसे इटारसी होल्ट नहीं है अपना, लेकिन देखते स्किप करेंगे या रोक देंगे हमें। मालगाड़ी के साथ पार्सल वैन के साथ पहलट चल रहा है। फ़िलहाल तो हमें पार्सल वैन ओवरटेक करके जा रही है। और इधर बड़े आराम से हम इटारसी जो है स्किप कर रहे हैं धीरे धीरे। इटारसी स्किप कर रहे हैं और मेन लाइन से स्किप कर रहे हैं, लेकिन स्पीड जो है काफ़ी धीमी है, क्योंकि इटारसी एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो उस वजह से हाई स्पीड स्किप तो बिल्कुल ही नहीं बनता था यहाँ पर के। और मैं ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो लूप लाइन से ले करके रुकवा दे यहाँ पर लूप से नहीं लिया, मेन लाइन पे लिया है और रोका नहीं है अभी तक। मध्य सेंट्रल रेलवेज़ के भोपाल डिवीज़न में आने वाला इटारसी जंक्शन, यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक दिया है, और वो भी मेन लाइन पर।
कर्नाटका एक्सप्रेस जो कि ओवरटेक करके गए किसी पैसेंजर ट्रेन को। अंधेरे में इसका नाम भी समझ में नहीं आ रहा है। साइड नांदेड़ से चलकर हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली मराठवाड़ा संपर्क क्रांति। और बाकी इस पार्ट को हम यहीं पर कर रहे हैं एंड, क्योंकि पार्ट जो है बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको मराठवाड़ा संपर्क क्रांति। बाकी जो है जर्नी हम स्टार्ट करेंगे कल सुबह से, और जर्नी स्टार्ट होगी अपनी अहिल्या नगर से। उस पार्ट में आपको पुणे से मिरज तक का घाट सेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, और बाकी कर्नाटका के जो अगले स्टेशन रहेंगे वो भी कवर होंगे। दोनों ही ट्रेनें काफ़ी धीमी रफ्तार में एक दूसरे को क्रॉस कर दी हैं।